हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज पर। आज का हमारा ये वीडियो विश्व मानचित्र अध्ययन पर अध्याय 2 होगा। इससे पहले अध्याय 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक तथ्यों में अंतर जाना था, जैसे कि महाद्वीप, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप, द्वीप, इनमें क्या अंतर होता है। उसके अलावा सागर, महासागर, झील, इनमें क्या अंतर होता है। उसके अलावा चैनल, खाड़ी, स्ट्रेट मीन्स जल संधि, बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में समझा था और उनमें क्या, इनकी भौतिक बनावट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जाना था। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर ना हो तो आप लोग इससे पहले अध्याय 1 का वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और हम कुछ विश्व मानचित्र से संबंधित चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसके 71% भाग पर जल फैला हुआ है। उसके अलावा जो हमारा बचा हुआ 29% भाग है उस पर स्थलखंड है। तो स्थलखंड की बनावट, उसकी भौतिक बनावट के आधार पर स्थलखंडों को 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। अब वो 7 महाद्वीप के बारे में आप लोग जानते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आइए मैप के जरिए उन 7 महाद्वीप की स्थिति को समझते हैं। ये हमारा हुआ एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत देश स्थित है। उसके ठीक पश्चिम में हमारा है यूरोप महाद्वीप। उसके यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में अटलांटिक ओशियन के द्वारा जो हमारा अलग होता है 2 महाद्वीप, वो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। उसके अलावा हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। पिछले अध्याय में जब हम लोगों ने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप बेसिकली वह भूखंड होते हैं जो दूसरे महाद्वीप से किसी सागर के द्वारा अलग होते हैं या किसी महासागर के द्वारा अलग होते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी एशिया महाद्वीप है ये पूरी तरीके से यूरोप से जुड़ी हुई है और एक काल्पनिक रेखा के द्वारा ही यूरोप से अलग होती है। उसके अलावा अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप भी एशिया और यूरोप से जुड़ा हुआ है। सुएज नहर, यहाँ मिस्र की सुएज नहर है, उसके द्वारा अफ्रीका और एशिया से, यूरोप से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की तो यहाँ पे पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि के द्वारा भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम भूखंडों के आधार पर बात करें तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 4 महाद्वीप हैं। जैसे कि एक हमारा ये पूरा हुआ अफ्रो यूरेशिया, मीन्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका को मिला के एक महाद्वीप। उसके अलावा ये हमारा हुआ अमेरिका महाद्वीप, क्योंकि इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हुआ और अंटार्कटिका महाद्वीप हुआ। लेकिन महाद्वीपों को जो डिवाइड किया गया है वो 7 महाद्वीप है कुल मिलाकर, जिनमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पे कौन से महाद्वीप किस प्रकार से स्थित है। अगर हम बात करें सबसे बड़े महाद्वीप की तो जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा है एशिया। एशिया महाद्वीप के बाद जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा अफ्रीका। मैप में मैंने कोशिश की है कि आपको विजुलाइज करा सकूं, आपको एरिया के हिसाब से मैंने कोशिश की है कि मैप को इस तरह से ड्रा करूं कि जिससे आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। अफ्रीका, एशिया के बाद हमारा हुआ अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में जो हमारा अगला महाद्वीप है एरिया के हिसाब से बड़ा, वो है हमारा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद में हमारा जो अगला बड़ा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद में यूरोप और हमारा जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भौतिक बनावट के आधार पर हम इसे एक द्वीप मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द्वीप वह भूखंड होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को न हम केवल एक महाद्वीप मानते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल एक ही देश स्थित है जिसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ये हुआ हमारा एरिया के हिसाब से महाद्वीपों की स्थिति। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, एशिया हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप और यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो ये हुआ हमारा महाद्वीपों के बारे में एरिया के हिसाब से। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से कौन से महाद्वीप सबसे बड़े हैं।
अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से हमारा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। मीन्स क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें या जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें, दोनों ही आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा है। एशिया के बाद में जनसंख्या के हिसाब से जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि ये एरिया के हिसाब से भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के हिसाब से ही दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन जब हम मूव करते हैं जनसंख्या के हिसाब से तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की तरफ, तो वो हमारा नॉर्थ अमेरिका ना होकर हमारा कौन सा रीजन है, यूरोप। यूरोप महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मैंने भी आपको बताया कि हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में फिर हम जनसंख्या के हिसाब से जब चौथे महाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं तब हमारा आता है कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद में साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, हालांकि अंटार्कटिका के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है। अंटार्कटिका पर पूरी तरीके से बर्फ बिखरा हुआ है, पूरी तरह से इसके चारों तरफ बर्फ का फैलाव है और यहाँ पर कुछ प्रमुख देशों ने या कुछ महाशक्तियों ने अपना केंद्र बनाया हुआ है। भारत ने भी अफ्रीका महाद्वीप पर अपना केंद्र बनाया हुआ है। ध्यान दीजिए, भारत ने जो अपना यहाँ पर बेस कैंप बनाया हुआ है उसका नाम है मैत्री। हालांकि भारत ने जो सबसे पहले बेस कैंप बनाया था 1982 में अंटार्कटिका महाद्वीप में, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन 1990 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, मैत्री। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका। एशिया के बाद में हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में यूरोप, यूरोप के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है जनसंख्या के हिसाब से अंटार्कटिका। तो ये हुए हमारे महाद्वीप के बारे में। अब हम जानते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा महासागरों के बारे में। हमारी पृथ्वी पर जो महासागर हैं उनकी स्थिति के हिसाब से उनको 5 भागों में बांटा गया है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि महासागर 5 हैं लेकिन सागर कई सारे हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं महासागरों के बारे में। हमारी पृथ्वी पर कुल मिला के 5 महासागर हैं, जिनमें पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन, उसके अलावा आर्कटिक ओशियन। अब हम बात करते हैं एरिया के हिसाब से बड़े महाद्वीपों के बारे में। अगर हम एरिया के अनुसार बात करें, एरिया के दृष्टिकोण से बात करें महाद्वीपों की बनावट की, तो हमारा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, मीन्स प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की आप अगर हम लोग बाउंड्री देखें इसकी, तो इस तरह से इस रीजन से आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने हल्के डॉट लाइन से इसको बनाया है। तो ये रीजन, यहाँ का पूरा ये रीजन और इस साइड में ये रीजन, ये पूरा हमारा पैसिफिक ओशियन में आता है। तो एरिया के हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन के बाद में हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिक ओशियन, सॉरी अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा यूरोप को, अफ्रीका को, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। जो हमारा ये रीजन है, ये पूरा रीजन आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा हमारा है अटलांटिक ओशियन। तो जो सेकंड नंबर पे हमारा ओशियन है वो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के बाद में एरिया के हिसाब से जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है हमारा इंडियन ओशियन, मीन्स हिंद महासागर। हिंद महासागर आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा साउथ अफ्रीका है, इस साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका से लेकर ये इंडोनेशिया के द्वीप समूहों से लेकर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए सदर्न ओशियन में या अंटार्कटिक ओशियन में ये मिला हुआ है। आपको मैं एक रोचक तथ्य बताता हूं। आप यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पर एक शहर है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न पर आप लोग खड़े हो जाइए और वहां से खड़े होकर आप लोग कभी अगर जाएं वहां पर अफ्रीका घूमने जाएं तो आप लोग यहाँ पर खड़े होइए और यहाँ से समुद्र की तरफ देखिए, तो आपको यहाँ पर अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन दोनों के पानी अलग अलग दिखाई देंगे। मीन जिस तरह से हम इलाहाबाद में संगम पर जाते हैं
वहां पे हम गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों के जल को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कभी यहाँ पर जाइए तो इस रीजन में भी आप दोनों के जल को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं। आप जाकर यूट्यूब पर या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको इसके बारे में दिखाया जाएगा। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं इसके बारे में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं इसको। तो हमने बात की कि हमारा सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के बाद में हमारा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में जो हमारा सबसे बड़ा महासागर है वो है अंटार्कटिक महासागर, मीन्स सदर्न महासागर या दक्षिण महासागर। इसका विस्तार पूरे इस रीजन से लेकर के ध्रुवों से लेकर के पूरा ऑस्ट्रेलिया तक, मीन्स अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें तो जो निचला पूरा रीजन है उसमें सदर्न ओशियन या दक्षिण महासागर का विस्तार है। उसके बाद में जो हमारा सबसे छोटा महासागर है वो हमारा है आर्कटिक महासागर, जो कि हमारा उत्तरी ध्रुव के पास में है। इसका विस्तार यहां से लेकर पूरा इस रीजन में है। तो महासागरों के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बाद में हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद में दक्षिण महासागर और दक्षिण महासागर के बाद में आर्कटिक महासागर। तो ये तो हुआ हमारा महाद्वीपों और महासागरों के बारे में। अब चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ी कुछ प्रमुख देशों के बारे में, या एरिया के हिसाब से हमारे कौन कौन से प्रमुख देश हैं जो एरिया के हिसाब से बड़े हैं। उसके अलावा हम कुछ छोटे देशों के बारे में भी जानेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एरिया के हिसाब से बात करते हैं। एरिया के हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ा देश है हमारे पृथ्वी पर वो है हमारा रसिया। रसिया का जो मैप में लोकेशन है वो यहाँ पर है। ये पूरा रीजन जो देख रहे होंगे ये हमारा रसिया है। रसिया के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य बता दूं कि रसिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में इसकी एरिया डिवाइड है। मीन्स ये हमारा हुआ यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के द्वारा एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। मीन्स ये हमारा हुआ यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद में ये हमारा हुआ कैस्पियन सागर। उसके बाद में ये हुआ हमारा ब्लैक सागर। तो काला सागर, कैस्पियन सागर और अराल पर्वत के द्वारा हमारा यूरोप एशिया से अलग होता है। लेकिन ये हमारा जो रसिया है, रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया का इतना रीजन तो हमारा आता है एशिया महाद्वीप में, बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट है ये आता है हमारा यूरोप महाद्वीप में। तो रसिया विश्व का एकमात्र देश है जो दो महाद्वीपों में अपने क्षेत्रफल को साझा करता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बात की तो सबसे बड़ा जो महादेश है वो है रसिया। रसिया के बाद में जो हमारा सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है हमारा कौन सा, कनाडा। ये हमारा हुआ कनाडा। हालांकि कनाडा ये रीजन पूरा नहीं है, ये इतना रीजन अमेरिका का है। तो और बाकी जो ये सब आप छोटे छोटे द्वीप देख रहे होंगे ये सब कनाडा के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत निवास नहीं करती क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भयंकर सर्दी होती है, हमेशा बर्फ जमे रहते हैं। तो मीन्स लोगों के रहने के लिए यहाँ का जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से वो हमारा है चाइना। चाइना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत का पड़ोसी है। चाइना की लोकेशन कुछ इस तरह से है। तो ये हमारा हुआ चाइना। उसके बाद में जो हमारा चौथा सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से वो है हमारा विश्व की एक महाशक्ति यूएसए, मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के दक्षिण में स्थित है। इस रीजन से लेकर के ये रीजन पूरा यूएसए का है, मीन्स ये अमेरिका का पार्ट है। तो सबसे बड़ा जो हमारा देश हुआ एरिया के हिसाब से वो हमारा हुआ रसिया। रसिया के बाद में हमारा हुआ कनाडा। कनाडा के बाद में चाइना। चाइना के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है ब्राजील। ब्राजील हमारा साउथ अमेरिका का एक देश है और इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है। ये हमारा हुआ ब्राजील। तो एरिया के हिसाब से जो हमारा पांचवा सबसे बड़ा देश है वो है ब्राजील। ब्राजील के बाद में जो हमारा अगला देश है वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा एरिया के हिसाब से छठवां सबसे बड़ा देश है। मीन्स पहले पे रसिया, दूसरे पे कनाडा,
तीसरे पे चाइना, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे हमारा कौन सा है, पांचवें पे हमारा है ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आप लोग जानते होंगे, सातवें पर हमारा जो देश है वो है भारत। तो ये तो हुआ एरिया के हिसाब से कुछ बड़े देशों के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि सबसे कम एरिया के हिसाब से कौन से बड़े देश हमारे इस पृथ्वी पर स्थित है। तो सबसे कम एरिया की बात करें तो जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप का पार्ट है। ये हमारा यहाँ पर लोकेटेड है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की एरिया है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स आप लोग मान सकते हैं कि आपका गांव या आपका मोहल्ले जितनी बड़ा है हमारा वेटिकन सिटी देश। उसके अलावा जो हमारा दूसरा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है वो हमारा है मोनाको। मोनाको के बारे में एक और तथ्य आपको मैं बता दूं, मोनाको भी हमारा यहीं पर लोकेटेड है, बहुत ही छोटा सा देश है। इसकी एरिया भी लगभग 2 किलोमीटर स्क्वायर होगा। मीन्स इसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये भी आपके गांव जितना ही, या कह सकते हैं 2 गांव जितना या 2 मोहल्ले जितना बड़ा हो सकता है। मोनाको के बारे में एक तथ्य आपको मैं और बता दूं कि जो मोनाको देश है यहीं का संविधान जो है, जो कि यहाँ का संविधान 1962 में बना था, 1962 में यहाँ का बना हुआ जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन मोनाको का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अब संविधान के बड़े और छोटे होने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि बड़ी किताब में लिखा गया हो या बड़े पेजेस पे लिखा गया हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि बड़े और छोटे का क्या मतलब है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ। संविधान का बड़े और छोटे होने का तात्पर्य है कि संविधान को लिखने में, संविधान को आपके समक्ष लाने में, जिस पुस्तक में उसको लिखा गया है या जिस कॉपी में या जिस भी डाटा की तरह उसको संग्रह किया गया है उसमें कितने वर्ड का यूज किया गया है। मीन्स नंबर ऑफ वर्ड के हिसाब से संविधान को डिफाइन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाता है कि वो कितना बड़ा है। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में आप लोग जानते होंगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें कुल मिलाकर लगभग, हालांकि मुझे कंफर्म डाटा नहीं याद है, लेकिन शायद 1,30,000 शब्दों का प्रयोग किया गया है भारत का संविधान लिखने में। उसके अलावा जो मोनाको का संविधान है उसमें लगभग 3300 शब्दों का प्रयोग किया गया है। हालांकि एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं याद है, लेकिन शायद 3300 शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा जो हमारा अमेरिका का संविधान है, अमेरिका के संविधान में भी लगभग 7700 या 7800 शब्दों से मिलकर अमेरिका का संविधान भी बना हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बात बताई कि एरिया के हिसाब से दुनिया के 2 सबसे छोटे देश, पहला हमारा है वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश, उसके बाद में दूसरा है मोनाको। तो इन 2 देशों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े देशों के बारे में। हालांकि जब हम जनसंख्या के हिसाब से, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए किसी देश का एरिया बड़ा है तो जनसंख्या भी वहां पे ज्यादा निवास करनी चाहिए, लेकिन हालांकि सब देशों में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां के एरिया में लोगों के रहने के लायक वातावरण अनुकूल हो। अब हम अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े देशों की, तो जो हमारा सबसे बड़ा देश है वो है हमारा कौन सा, चाइना। चाइना जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पर हमारा देश आता है वो कौन सा है, वो हमारा भारत है। और अभी कुछ आंकड़े आए हैं जिनके हिसाब से ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत चीन को पीछे कर देगा और हम दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े देश के रूप में उभरेंगे। चलिए ये बात की बात है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे बड़ा देश हुआ वो हमारा हुआ चाइना। चाइना के बाद में हमारा भारत। भारत के बाद में हमारा कौन सा देश है, यूएसए। यूएसए के बाद में जो हमारा सबसे बड़ा देश है वो हमारा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में एक तथ्य और आपको मैं बता दूं कि इंडोनेशिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि जो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इंडोनेशिया देश कुल मिलाकर लगभग 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारा हुआ इंडोनेशिया, जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया के बारे में एक तथ्य और आपको बता दूं कि विश्व का ये ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है। मीन्स अगर मुस्लिम आबादी के लिहाज से हम बात करें तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है।
इंडोनेशिया के बाद में जो हमारा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है वो हमारा है ब्राजील। ब्राजील के बाद में जो हमारा सबसे बड़ा देश है वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो ये हमारे हुए एरिया के हिसाब से, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े देश। सबसे पहला देश हमारा कौन सा हुआ? चाइना। चाइना के बाद में हमारा हुआ भारत। भारत के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में ब्राजील। ब्राजील के बाद में पाकिस्तान। अब जनसंख्या के हिसाब से अगर हम सबसे छोटे देश की बात करें तो हमारा कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एरिया और जनसंख्या दोनों के हिसाब से ही सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी में कुल मिलाकर लगभग 800 लोग रहते हैं। इससे ज्यादा तो हम लोगों के यहाँ मोहल्ले में रहते हैं, हम लोगों के गांव में इससे ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एरिया और जनसंख्या के हिसाब से जो हमारे विश्व के सबसे बड़े देश हैं, सॉरी, सबसे छोटा जो देश है वो है हमारा वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बारे में मैं आपको आगे के जो विश्व मानचित्र अध्ययन की वीडियो होंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहता हूं कि विश्व मानचित्र अध्ययन के जो हमारे आगे के वीडियो होंगे उसमें हम लोग एक एक महाद्वीप के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि सारे महाद्वीपों के बारे में, जिन भी महाद्वीप के बारे में हम अध्ययन करना शुरू करेंगे, उस महाद्वीप के बारे में हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि उस महाद्वीप की स्थिति के बारे में, उस महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों के बारे में, वहाँ के पर्वत के बारे में, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, वहाँ की कृषि के बारे में, जलवायु के बारे में, खनिजों के बारे में। उसके अलावा और भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विश्व मानचित्र अध्ययन का जो हमारा ये भाग होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ना कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि आपका ये बहुत सारा ज्ञानवर्धन भी करेगा और विश्व के महत्वपूर्ण देशों के बारे में समझने में आपको काफ़ी मदद करेगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय हमें देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।